एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था, बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, घर के अंदर एक अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को अलमारी से निकाल कर लेकर आया। फिर उसके पिता ने कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़ी को बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलेंगे उनसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी से घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उसे घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 800 और किसी ने 1000। सभी लोगों ने उस घड़ी की कीमत उस लड़के को अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, सभी ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। किसी ने 500, किसी ने 800 और किसी ने 1000। उसे बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा ठीक है, घड़ी को अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और अब उसे बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, तो आज जो घड़ी के अंदर समय चल रहा है, तुम उसकी कीमत पूछ कर आओ। बाजार में लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। वह दुखी मन से घड़ी को लेकर फिर से बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उसे घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल जे घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और बहुत लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान था और सोचता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उस किन चीज़ों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम को से क्या नया कर सकते हो। अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम मुझे किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर लड़के की आंखें खुल सी गई। लड़के में एक बड़ा बदलाव सा आ गया और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से लड़के की सारी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर तुम इसे एक बार गवा देते हो तो कभी भी वापस नहीं पा सकते। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।